ओके बड़ीज, आज हम देखने वाले हैं मुझको टेंसाई के सीजन 2 के एपिसोड 17 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रूडियस से, जो कि नॉन की क्लास में जा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर पता चल चुका है कि नॉन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। लीनिया और पर्सीना भी रूडियस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूडियस यहाँ पर बहुत गुस्से में लग रहा है। रूडियस को यहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ भी याद आ रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर नॉन वैसी हालत में है तो वो नॉन को बचा के रहेगा, और अगर नॉन आयशा और रूडियस को हेट करती भी है तब भी यहाँ पर रूडियस उसकी मदद करके रहेगा क्योंकि नॉन उसकी बहन जो है। इसके बाद यहाँ पर रूडियस नॉन की क्लास में पहुंच जाता है। चलती हुई क्लास में ही जाके रूडियस वहाँ के बच्चों से कुछ कहने लगता है। रूडियस इस क्लास के सभी स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ पर एक बच्चा एब्सेंट है और वो बच्चा मेरी बहन है। रूडियस कहता है कि वो ये बात नहीं जानता कि नॉन ने क्लास अटेंड करना क्यों छोड़ दिया, लेकिन वो जानता है कि इस चीज का रीजन कहीं ना कहीं क्लास में ही छुपा हुआ है। रूडियस यहाँ पर अब मनी मन सोचने लगता है कि इस क्लास में कौन सा वो स्टूडेंट है जो कि नॉन की बुलिंग कर रहा है। इसके बाद वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके देखने लगता है। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स से कहता है जिसने भी नॉन की बुलिंग करी है वो चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम नॉन से माफी मांग लेना। लेकिन वो मनी मन कहता है बेटा बस एक बार तू बाहर तो आ जरा। रूडियस का गुस्सा रूडियस के फेस पे साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये लड़की अपना हाथ खड़ा करके रूडियस को बताती है कि उसने नॉन से बात करी थी, लेकिन उसने नॉन को कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा था। उस लड़की ने नॉन से कहा था कि तुम रूडियस से अलग हो, और यही बात सुनकर नॉन गुस्सा हो गई। रूडियस अब यहाँ पर सोचता है कि नॉन को बस इस बात से गुस्सा आ गया। रूडियस यहाँ पर अब नॉन के बारे में टीचर से भी पूछता है। ये टीचर बताती है कि उसने तो नॉन को खाली होमवर्क दिया था। टीचर की बात सुनने के बाद रूडियस कहता है अच्छा तो आपने नॉन को होमवर्क दिया और उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, सो इसके लिए आपने उसको फैकल्टी ऑफिस के सामने बिना कपड़ों के खड़े होने के लिए बोला। वो टीचर बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करा था, इसलिए टीचर ने नॉन को रूडियस के जैसा बनने के लिए कहा था। टीचर की इस बात को सुनने के बाद नॉन ने रोने जैसी शक्ल बना ली और उसने कहा कि वो अगली बार अच्छे से काम करेगी। टीचर और स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद यहाँ पर रूडियस सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में रूडियस एक जगह पर बैठा होता है और वो सोचता है कि सारी की सारी गलती उसी की ही है। इनफैक्ट स्कूल में आने से पहले भी नॉन को आयशा से कंपेयर करा गया था। तभी यहाँ पर सिल्फी आ जाती है और वो रूडियस से कहती है इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर रूडियस का मन बहलाने के लिए रूडियस सिल्फी को थैंक्स कहता है। लीनिया भी यहाँ पर कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, बॉस की कोई गलती नहीं है इन सब चीजों में। रूडियस यहाँ पर लीनिया और पर्सीना को भी थैंक्स करता है क्योंकि इन्हीं दोनों ने नॉन के बारे में रूडियस को बताया था। रूडियस बताता है कि उसने इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। लीनिया कहती है अपनी बहन की मदद करना बेवकूफी नहीं होती, मेरी भी छोटी बहन है, मैं ये बात समझ सकती हूँ। इस पर पर्सीना कहती है बॉस जैसा आज आपने रिएक्ट करा वो बहुत ज्यादा अलग था। तभी यहाँ पर रूडियस अपने मैजिक से कप भी बनाता है और उसमें पानी भी भरता है। पर्सीना भी यहाँ पर रूडियस से कहती है अब इन सब चीजों के बारे में आप क्या करेंगे बॉस। रूडियस बताता है कि शायद वो अब इस मामले में कुछ भी ना कर पाए क्योंकि नॉन के दुख की वजह वही है। पर्सीना रूडियस से कहती है कि आपको नॉन को क्लास जाने के लिए फोर्स करना चाहिए। इस पर लीनिया हाँ कहती है, अगर वो क्लास नहीं गई तो वो बेवकूफ बन जाएगी। इस पर लीनिया फिर से हाँ कहती है। इसके बाद लीनिया कहती है हाँ वो बेवकूफ बन जाएगी बिल्कुल लीनिया की तरह। अब ये सुनने के बाद लीनिया पर्सीना के ऊपर चिल्लाती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर रूडियस कहता है अगर कोई अपने रूम से बाहर नहीं आना चाह रहा तो इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, वेल इसीलिए उसको फोर्स करना सही नहीं रहेगा। अब ये कह के यहाँ से रूडियस चला जाता है। बाहर आके वो सोचता है कि उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे क्या। तभी यहाँ पर पीछे से ये दोनों पंटर भी आते हैं। इसमें से लीनिया कहती है उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिलकर बात कर रहे होते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि आज डाइनिंग रूम में प्रिंसेस एरियल स्पीच देने वाली है, और ये कहने के बाद वो स्टूडेंट वहाँ से स्पीच सुनने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रूडियस छुप के इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर सिल्फी आके उसे बताती है कि सब कुछ तैयार है और सभी लोग डाइनिंग रूम में आते ही होंगे। अब यहाँ पर ये लोग स्पीच इसलिए करवा रहे होते हैं क्योंकि सभी गर्ल डॉम की लड़कियों का अटेंशन उनकी तरफ आ जाए, जिससे कि यहाँ पर रूडियस को गर्ल डॉम में घुसकर नॉन से मिलने का मौका मिल जाए। सिल्फी यहाँ पर रूडियस को बताती है कि लीनिया और पर्सीना भी अपनी पोजीशन को लिए तैयार है, लेकिन वो खुद रूडियस की मदद नहीं कर सकती क्योंकि जब वो नॉन के रूम में गई थी तब नॉन ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। रूडियस कहता है कोई बात नहीं, अब नॉन को मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी तरफ यहाँ पर रूडियस अपने मैजिक का यूज करके गर्ल डॉम के अंदर घुस जाता है, जिसमें लीनिया उसकी मदद भी करती है। यहाँ पर लीनिया रूडियस को कपड़ों में लपेट कर एक गाड़ी में ले जा रही होती है, जिससे किसी को भी रूडियस के बारे में कुछ भी पता न चले। सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर पर्सीना भी होती है। लीनिया रूडियस को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ पर उसको जाना था। लीनिया उससे कहती है तुम्हारी बहन का रूम वहाँ कोने में है। रूडियस यहाँ पर जैसे ही नॉन के गेट पे जाके नॉक करता है, नॉन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं देती, इसीलिए अब रूडियस गेट खोलने की कोशिश करता है। गेट खोलते समय उसको गेट लॉस्ट की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर रूडियस अपने आप को नॉन की जगह पर इमेजिन कर रहा होता है। एनीवेज अब यहाँ पर रूडियस नॉन के पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन नॉन यहाँ पर रूडियस से बात करने के मूड में जरा से भी नहीं लग रही। तभी यहाँ पर रूडियस याद करता है कि जब वो ऐसी हालत में रहा करता था तब उसका भाई उससे मिलने के लिए आया करता था। रूडियस का भाई उससे कहता था कि देख भाई
तेरे से भी बेकार हालत में लोग बाहर जी रहे हैं और अगर तू किसी चीज से एक बार भागना शुरू कर देगा तो तू जिंदगी भर भागते रहेगा। रूडियस का भाई रूडियस को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी करता था ताकि रूडियस ऐसी कंडीशन से बाहर निकल सके, लेकिन रूडियस अपने भाई को जरा सा भी भाव नहीं देता था और उसकी हर एक बात को इग्नोर करता था, क्योंकि रूडियस को ऐसा लगा करता था कि उसका भाई उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। अब रूडियस को यहाँ पर पता चलता है कि उस समय पर उसका भाई कैसा फील करता होगा, क्योंकि अभी वो खुद भी अपने भाई की तरह ही फील कर रहा है। इसके बाद रूडियस ये बताता है कि उस दिन के बाद से उसके भाई ने आना भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर नॉन बैठ के सोच रही होती है कि उसे पता नहीं चला कि उसने कब रूडियस से डरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब ये लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तब रूडियस अपने बाप को ही पेल रहा था। यहाँ पर पॉल नॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और नॉन भी पॉल से बहुत प्यार करती है एंड अपने फादर को पिटता हुआ देखकर नॉन काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। इसलिए नॉन कहती है कि वो रूडियस जैसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपने फैमिली की तरह, और उसी दिन के बाद से ही नॉन रूडियस से नफरत करने लगी। इसके बाद ये लोग जब दूसरी बार मिले तब रूडियस नशे में था, वो भी एक औरत के साथ, और दूसरी तरफ जो पॉल है वो अपनी वाइफ को यानी नॉन की मॉम को ढूंढने में लगा हुआ है एंड रूडियस तो भाई कुछ कर भी नहीं रहा। इन सारी बातों के बाद भी रूडियस बहुत ज्यादा खुश रहता है। नॉन ये बताती है कि पॉल जैसा देखभाल करने वाला इस जगह पर कोई भी नहीं है उसके लिए, और यही रीजन था कि नॉन ने रूडियस से कहा था कि वो डॉम के अंदर रहना चाहती है। इनफैक्ट जब यहाँ पर नॉन ने रूडियस से डॉम के अंदर रहने की बात करी तब रूडियस ने एक बारी में हाँ कर दी। यहाँ तक कि रूडियस जरा सा भी गुस्सा नहीं हुआ, और ये बात भी नॉन को अजीब लगी। नॉन को ऐसा लगने लगा कि रूडियस कहीं उसको सेल्फिश तो नहीं समझता, इसीलिए रूडियस ने उसको रोका भी नहीं। इसके बाद हमें उस दिन का भी सीन दिखाया जाता है जब नॉन पहले दिन क्लास में गई थी। जैसे ही उसने वहाँ पर सभी बच्चों को अपना सरनेम बताया, सभी बच्चे कहने लग गए कि क्या ये वही फेमस फैमिली से है। यहाँ पर इस लड़की ने नॉन से कहा था, क्या तुम रूडियस ग्रे रैट की फैमिली से हो? इस पर नॉन हाँ कहती है। इस बात को सुनने के बाद उसकी क्लास के सभी बच्चे कहते हैं, ये तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की बहन है। इसके बाद सभी क्लास के बच्चे नॉन से उठ पटांग से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो बच्चे नॉन को रूडियस से कंपेयर भी करने लगते हैं। क्लास के बाद भी बच्चे उससे यही बात पूछ रहे होते हैं, यार तुम तो रूडियस की बहन हो। और इसी के साथ साथ वो बच्चे फिर से यहाँ पर नॉन को रूडियस से कंपेयर कर रहे होते हैं। नॉन की टीचर भी उसको रूडियस जैसा बनने के लिए कहती है। नॉन का दुखी होने का सबसे बड़ा रीजन रूडियस ही है, क्योंकि नॉन पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाती है वहाँ पर सभी लोग उससे रूडियस के बारे में ही बात करते हैं। नॉन भी अब यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर रूडियस ने ऐसा करा क्या है कि सभी लोग इसकी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर नॉन कहती है, मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता। वेल तभी यहाँ पर नॉन को पॉल का एक फ्लैशबैक आता है। नॉन यहाँ पर पॉल को कहती है कि वो रूडियस को बहुत ज्यादा हेट करती है। यहाँ पर पॉल से समझाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी रूडियस के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नॉन यहाँ पर अब सोचती है कि वो उस समय पर छोटी थी, शायद इसीलिए वो उस समय बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है और अब उसको धीरे धीरे छोटी छोटी बातें समझ में आने लगी है। और शायद यहाँ पर रूडियस उसको जितना बेकार लगता है, रूडियस उतना भी बेकार बंदा नहीं है। नॉन के दिमाग में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो यहाँ पर अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे रूइजर्ड इन दोनों को रूडियस के पास ले जा रहा होता है, लेकिन नॉन रूइजर्ड से कहती है उसे अपने डैड के पास वापस जाना है। रूइजर्ड नॉन से कहता है, क्या सच में तुम अपने भाई को इतना ज्यादा हेट करती हो? नॉन कहती है, हाँ मैं उसको बहुत हेट करती हूँ, लेकिन रूइजर्ड उसको समझाते हुए कहता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम उसको सोचती हो। वो स्ट्रांग है, स्मार्ट है और रिस्पेक्ट के लायक भी है। ये सारी बातें तुम एक दिन जरूर समझ जाओगी। रूइजर्ड उसको समझाते हुए कहता है, जब रूडियस तुम्हें आगे से मिले तब तुम उसको फेस जरूर करना, क्योंकि वही तुम्हारी फैमिली है। तभी यहाँ पर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है एंड यहाँ पर रूडियस नॉन से माफी मांग रहा होता है। रूडियस नॉन से कहता है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें मेरी वजह से हुई है, क्योंकि वो नॉन को अभी अच्छे से नहीं जानता। एंड अब यहाँ पर रूडियस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। जैसे यहाँ पे नॉन पर्दा उठाती है, वो रूडियस के अंदर पॉल को देखती है। रूडियस नॉन को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है, मैं हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पर नॉन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि रूडियस असल में एक बुरा आदमी नहीं है। एंड अब यहाँ पर नॉन रूडियस को गले लगाकर रोने लगती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सारी चीजें सेटल हो जाती है, यानी सब कुछ चंगासी। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर रूडियस यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है एंड तभी यहाँ पर नॉन उसको देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। इसी के साथ साथ वो सिल्वी को भी गुड मॉर्निंग कहती है। रूडियस यहाँ पर मन ही मन सोचता है, मैंने तो कुछ ज्यादा करा भी नहीं और सब कुछ ठीक हो गया अपने आप। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर रूडियस को अपनी बहन वापस मिल गई है। अब यहाँ पर रूडियस और सिल्फी ये सारी की सारी बातें एरियल, लीनिया और पर्सिनिया को बताने चले जाते हैं। रूडियस यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब नाना होशी रियल वर्ल्ड में वापस चली आएगी तब वो अपने भाई के लिए एक मैसेज भिजवाएगा। और बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तुम इसके बारे में कमेंट बताना। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो कमेंट में यस टाइप करो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।